Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जादुई मैगी का पेड़। एक जंगल में टुनटुन अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। टुनटुन बहुत ही गरीब थी, इसलिए उनके घर रोजाना चावल ही बना करते थे। एक दिन भोला तोता टुनटुन के घर आता है और टुनटुन से कहता है, टुनटुन, मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे हमेशा चावल की खुशबू आती है। तुम क्या कभी कोई दूसरा खाना नहीं बनाती हो? मुझे देखो, मेरे घर प्रतिदिन अच्छा अच्छा खाना बनता है। यह सुन टुनटुन ने कहा, भोलू, तुम अमीर हो, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए मैं यह सब खाना नहीं बना सकती, क्योंकि इन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे पैसों का लालच है। भोलू ने कहा, वाह वाह, मैं तो तुम्हें अच्छी बातें बता रहा हूँ और तुम मुझे ही ज्ञान दे रही हो। इतना बोलकर भोलू वहाँ से चला जाता है। टुनटुन भी खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। शाम को जब टुनटुन घर वापस आती है, तब टुनटुन की बेटी चिंकी कहती है, माँ, मैं रोजाना ये चावल खाकर तंग आ गई हूँ। मेरे दोस्तों के घर हमेशा ही मैगी बनती रहती है। जब मैं उनके घर की मैगी खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आज मुझे मैगी बनाकर दो, मैं चावल नहीं खाऊंगी। यह सुन टुनटुन ने कहा, बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मैगी खरीद सकूं, इसलिए तुम चावल खाकर ही खुश रहो। लेकिन चिंकी मैगी खाने की जिद करने लगती है। टुनटुन चिंकी से गुस्से में कहती है, देखो चिंकी, अगर तुम्हें चावल खाना है तो खाओ, वरना भूखी ही रहो। यह सुन चिंकी रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और अपनी दोस्त चंगू के साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते चंगू टुनटुन से कहता है, आज तुम्हारे घर पर क्या बना है? यह सुन चिंकी कहती है, चंगू, मेरे घर पर रोजाना चावल ही बनते हैं। मैं चावल खाकर बहुत ही तंग आ गई हूँ। मुझे मैगी खाने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मैगी खरीद सके। चंगू कहता है, मेरे घर पर तो रोजाना ही मैगी बनती है। आज भी मैंने मैगी खाई है। मेरे माँ के हाथ की मैगी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। फिर चिंकी अपने घर चली जाती है। टुनटुन उससे कहती है, चिंकी, तुम सुबह से शाम तक बस घूमती ही रहती हो, कोई भी काम नहीं करती हो। चलो, मैं अनाज ढूंढने के लिए जा रही हूँ, जब तक तुम घर का सारा काम कर देना। फिर टुनटुन अनाज ढूंढने चली जाती है। चिंकी भी घर का सारा काम करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंकी को मैगी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। चिंकी ने सोचा, आज तो माँ घर पर भी नहीं है और चंगू के घर रोजाना मैगी बनती है, तो आज भी उसके घर मैगी ही बनी होगी। मैं मैगी चुरा कर खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर चिंकी चंगू के घर जाकर मैगी चुराकर खाने लगती है। तभी चंगू की माँ चिंकी को मैगी चुराकर खाते हुए देख लेती है। चंगू की माँ कहती है, चिंकी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर से मैगी चुरा कर खा रही है? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वह चिंकी की डंडे से बहुत पिटाई करती है। चिंकी बहुत माफी मांगती है, लेकिन वह उसे पीटती है, बहुत पीटती है और उसे घर से बाहर फेंक देती है। इसी तरह शाम हो जाती है। चिंकी के घर ना पहुंचने पर टुनटुन भी चिंकी को ढूंढने लगती है।
बहुत ढूंढने के बाद टुनटुन को चिंकी मिल जाती है। वह देखती है कि उसके शरीर पर काफ़ी चोटें रहती हैं। टुनटुन उसे अपने ऊपर बिठाकर घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर चिंकी टुनटुन को सारी बातें बता देती है। टुनटुन घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बहुत रोने लगती है और सोचने लगती है कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को मैगी तक नहीं खिला सकती। तभी वहाँ से एक उल्लू साधु गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र रोती हुई टुनटुन पर पड़ती है तो वह टुनटुन के पास जाते हैं और टुनटुन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। टुनटुन अपनी सारी बातें साधु को बता देती है। साधु महाराज टुनटुन से कहते हैं, टुनटुन, ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने घर के पास लगा देना। वहां पर मैगी का एक पेड़ उगाएगा। फिर तुम कितनी भी मैगी तोड़ लो, वह कभी भी खत्म नहीं होगा। यह सुन टुनटुन बहुत ही खुश हो जाती है और बीज को अपने घर के पास लगा देती है। बीज लगाते ही थोड़ी देर में वहां पर एक मैगी का पेड़ उग जाता है। टुनटुन बहुत खुश हो जाती है। वो शाम को अपनी बेटी को खाने में मैगी परोस देती है। मैगी देख चिंकी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ, आज आपने मैगी बनाई है। मैगी के पैसे आपके पास कहाँ से आए? फिर टुनटुन चिंकी को सारी बातें बताती है और कहती है, अब तो हम रोजाना मैगी खाएंगे। फिर इसी तरह टुनटुन रोजाना मैगी बनाती और दोनों बहुत खुशी से खाते।